तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2/10 जिसके अंदर वो कह रहा है फॉर द मूवमेंट ऑफ प्रॉब्लम 2/9 यानी कि जो आपने 2/9 की प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें कुछ मूवमेंट के लिए कुछ लम्हे के लिए आप डिटरमाइन कीजिए स्केलर कंपोनेंट्स पी टी और पी एन को पी के यानी ये पी वेक्टर जो था इसके आपने दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं पी टी और पी एन जो कि टेंजेंट और नॉर्मल है। मैं आपको इस चीज़ से पहले ही आगाह कर दूं, ये जो टेंजेंट और नॉर्मल होता है ना, इस चीज़ से आपको समझना पड़ता है। यानी बी सी के साथ देखें, पहला टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब है यानी बी सी के साथ क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखें पहले जिक्र है पी टी का, तो पी टी जो है वो बी सी के साथ आप देखें जो है अपना पहला पॉइंट एक तो एन है, एन देखें इसके साथ यानी कि पैरेलल में लगा हुआ है इस पॉइंट के साथ, और जो टी है वो इसके बिल्कुल पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल लगा हुआ है। तो नॉर्मल मीन्स के परपेंडिकुलर और टेंजेंट मीन्स यानी कि पैरेलल लाइन, ठीक है। अब देखें इस बी सी लाइन के साथ मेरा जो ये टी वेक्टर मेंशन किया गया ये बिल्कुल 0 डिग्री पे लगा हुआ है यानी कि टेंजेंट लगा हुआ है, और नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, ये मेरा जो दूसरा अपना पी एन है वो इसके साथ परपेंडिकुलर लगा हुआ है, ठीक है। तो देन अभी आप जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन आपको समझ आएगी। हमने तो पी के अकॉर्डिंग देखना ना, हमने इसके अकॉर्डिंग नहीं देखने बैठना। अब देखें ज़रा गौर कीजिएगा, सबसे पहले तो हमारा काम होगा यहाँ पे एंगल को मालूम करना, इसके एंगल को। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा एंगल कंसिडर कर लेता हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। अल्फ़ा एंगल एक ट्रायंगल का कैसे मालूम किया जाता है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट का फार्मूला लगाऊँ टेंजेंट अल्फ़ा का, तो मैं मालूम कर सकता हूँ अल्फ़ा को। देखें बच्चों टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट अल्फ़ा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है यानी कि दैट इज़ माय 90 डिग्री पे ये मेरा एक वैल्यू है जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। बी से इसको मेंशन आउट किया जाता है और इसको ए से मेंशन आउट किया जाता है। ये सारा फिथागोरस थ्योरम है। तो देखें मेरे पास इसका फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अवर बेस यानी कि बी ओवर ए। तो यहीं से देखें आप अल्फ़ा मालूम कर सकते हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टेंजेंट, दूसरी जानिब जाके टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, और बी की क्या वैल्यू है 5। तो बच्चों अंदर आ जाएगा हमारे पास 5, बी की जगह 5 और बटे में आ गया 12, और टेंजेंट इनवर्स 5/12 करने से आपको जो अल्फ़ा की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 22.62 डिग्री। यहाँ तक तो तकरीबन हमने प्रॉब्लम 2/9 में भी किया हुआ है। लेकिन अब आती है बात अगले पॉइंट की, ये एन और टी जैसे कि उसने बताया वो सी बी सी के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे अपने पी पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखो ये मेरा पी पॉइंट है यानी ये मेरा पी वेक्टर है, ये था मेरा पी वेक्टर। अगर हम इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए बी ही कंसिडर करें तो इसके देखो इस डायरेक्शन में मेरा टी आ रहा है, ठीक है, ऐसी डायरेक्शन में मेरा टी आ रहा है जो कि यानी कि जिसको पी टी से मेंशन आउट किया जाएगा पी टी, और इसके बिल्कुल सेम डायरेक्शन में मेरा यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में पी टी आ रहा है, और इस डायरेक्शन में यानी कि इसकी देखो ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में मेरा एन आ रहा है यानी कि पी एन आ रहा है, ये वेक्टर आ रहा है। तो देखो बच्चों पी और पी एन की डायरेक्शन सेम है यानी कि जो मेरा पी है वो पी एन के पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल का क्या मतलब होता है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री का ये दोनों एंगल बना रहे हैं। तो 0 डिग्री पे हम कास का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं पी एन को पी के थ्रू मालूम करने के लिए, यानी कि पी एन का फार्मूला बनेगा, देखो पी एन का फार्मूला बनेगा पी काज ऑफ, जो भी आप इसका एंगल निकालोगे बीटा के नाम से मैं इसका एंगल चले निकालूंगा, और पी टी पी के परपेंडिकुलर लगा हुआ है, 90 डिग्री की लाइन पे लगा हुआ है यानी वर्टिकल लाइन पे लगा हुआ है। डेट्स वाई इसका फार्मूला बनेगा साइन फंक्शन के थ्रू, पी टी इज इक्वल टू आ जाएगा पी साइन ऑफ बीटा। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है एन असल में परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम साइन फंक्शन इस्तेमाल करते होते हैं, लेकिन कभी कभार हमें प्रॉब्लम पे भी ज़रा ध्यान देना पड़ता है। प्रॉब्लम में यहाँ पे टी मेंशन था और यहाँ पे एन, तो ये पी वेक्टर के साथ एन हमारा पैरेलल हो चुका था यानी कि नॉर्मल हो चुका था, 0 डिग्री एंगल बना रहा था, डेट्स उसने कास का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। अदरवाइज हम तो साइन का फंक्शन इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन टी जो है टी ने यहाँ पे उसके साथ परपेंडिकुलर एंगल बना लिया यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना लिया, इस वजह से साइन का फंक्शन इस्तेमाल हुआ पी से पी टी को हासिल करने के लिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं। तो ये मेरे पास है। अब मुझे बीटा को मालूम करना है। देखो बच्चों यहाँ पे आपने ज़रा गौर करना है, ये जो मेरा बी पॉइंट है ये असल में यहाँ पे 30 डिग्री पे पड़ा हुआ है, ये 30 डिग्री पे है, ठीक है, ये मेरा 30 डिग्री पे है, और उधर से ये जो पी वेक्टर है वो अल्फ़ा एंगल से आ रहा है, ये अल्फ़ा एंगल से आ रहा है और ये 30 डिग्री एंगल पे है। तो मुझे अगर मालूम करना हो कि ये दोनों कौन सा एंगल इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम मैंने बीटा रखा है, तो देखो सिंपल सी बात है, 30 डिग्री में से ये अल्फ़ा माइनस हो जाएगा तो मुझे बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये इसका फार्मूला बनता है, यानी कि बीटा का फार्मूला आएगा 30 डिग्री माइनस अल्फ़ा।
क्योंकि ये राड रखा ही इस तरीके से गया है, उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में ये वाला अल्फ़ा एंगल है, तो डैट्स वाई इसमें से अल्फ़ा माइनस ही होना है। तो 30 डिग्री माइनस 22.62 डिग्री, और फाइनली आपको यहाँ से मिल जाएगा आपका बीटा एंगल पुट करने के लिए 30 माइनस 22.62, तो ये बनता है बच्चों 7.38 डिग्री। ठीक है, आप सिंपल इसमें पुट करो और पी एन और पी टी को मालूम कर लो। देखो पी एन मेरे पास कितना आता है, पी एन इज़ इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास 260 है, काज ऑफ बीटा यानी कि 7.38, और फिर पी टी 260। वैसे तो आपको याद है हम पी टी के लिए काज इस्तेमाल करते थे जबकि पी एन के लिए साइन इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे क्यों उल्टा हुआ है मैंने कंडीशन बता दिया, क्योंकि ये टी जो है परपेंडिकुलर एंगल पे चला गया। परपेंडिकुलर के फंक्शन के लिए स्केलर कंपोनेंट जो है वो साइन इस्तेमाल करवाता है। तो 260 काज ऑफ 7.38, तो ये बच्चों बनता है 257.8। अब ये आपको पता है इसका यूनिट न्यूटन होता है, तो इसका यूनिट भी ये न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी वाली अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे साइन आ जाएगा जस्ट, तो ये बच्चों आती है 33.4 न्यूटन। ठीक है जी, और मुझे उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट इसमें वो नॉर्मल और टेंजेंट का कंसेप्ट था, यानी कि परपेंडिकुलर एंगल और पैरेलल एंगल का।